बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स उसकी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 1.1 वो तो हमने कर दी थी एंड। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 इसकी स्टार्ट करनी है और उसको स्टार्ट करने से पहले जो उसका इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाती हैं तो ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने कोशिश की कि पहले से मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के रखूं ताकि जो है टाइम बचे मेरा भी और आपका भी। ज़ाहिर है आप भी बोर तो होते ही होंगे वीडियोस देखने, तो चलो इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो आपने स्टार्ट से इधर से देखना है, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से बताता हूँ। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के जो मैट्रिसेस हैं या मैट्रिक्स हैं उनकी कितनी इकसाम है। ठीक है, उनकी इकसाम में सबसे पहले आता है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमने रो के बारे में हमने पिछली वीडियो में एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरे जो लेक्चर्स की तरतीब से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप जरूर वॉच कर लें, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। रो यानी उर्दू में हम इसको कहेंगे कितारी कॉलम, कितारी कॉलम, और इंग्लिश में ये कहलाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 2 -3 एंड 0, तो ये होगा जी एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें देखें तो R1 यानी एक ही कितार है। रोज और कॉलम्स हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, तो इसमें एक ही कितार है इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। नंबर 2 पर आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी की एग्जांपल ले लें तो ये लिख लेंगे 2 -3 एंड 0। ये हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया, तो ये एक ही कॉलम है। यहाँ पर ये रो है और यहाँ पर ये कॉलम है। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कितार होगी, एक ही रो होगी, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें है इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको उर्दू में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद से मैच ना करे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लेते हैं 1 2 -3 4 5 6। चलें ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली, इसमें आप रोज देखें कितनी है। ये हमारी R1 है, रो 1 है, ये दूसरी वाली हमारी रो 2 है, एक ये रो है, एक ये रो है। कॉलम्स कितने हैं जिसके अंदर, एक ये वाला कॉलम है C1, एक ये वाला C2 एंड एक ये वाला। तो डेफिनेशन के लिहाज से आपने देखना है इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर कितारों की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो एक मैट्रिक्स के अंदर तो ये रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा। उर्दू में मैं इसलिए बता रहा हूं कि उर्दू मीडियम वाले भी अच्छे से समझ सकें। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जी मुस्ततीली कॉलम। अब यहां पर मैंने एक मिसाल बनाई है, इसमें दो रोज है जी, आप ये देखें, ये हमारी R1 है फर्स्ट रो और ये हमारी R2 है सेकंड रो। रोज एंड कॉलम्स को पहले भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। फिर ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1 और ये हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है जी, और ये हमारा थर्ड कॉलम है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ये आप देखिए पहले, ROWS रोज है जी 2, कॉलम्स कितने हैं COLUMNS 1 2 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम से मैच नहीं हो रही, यानी रोज 2 है कॉलम 3 है। तो यहां पर यही लिखा गया है कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि अगर कितारों की तादाद बराबर ना हो कॉलमों की तादाद के तो हम इसको कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना आए। अब देखें यहां पर कितारें 2 हैं, कॉलम 3 है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर कितारें भी 3 होती कॉलम भी 3 होते तो फिर बराबर होना था, ये बराबर नहीं है दोनों, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जी। तो नेक्स्ट है नंबर 4 पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका उल्टी है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऐसा मैट्रिक्स के जिसके कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा या मुरब्बी कॉलम कहलाएगा, उर्दू में मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर आपको इसकी मिसाल दे देता हूं। तो ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हो 1 2
3 एंड 4। इसमें आप देखेंगे इसमें रोज कितनी है, ये R1 है, ये R2 है, कॉलम कितने हैं, ये C1 पहला कॉलम, ये C2 दूसरा। तो इसमें जो रोज है वो भी 2 हैं, जो कॉलम्स है वो भी 2 ही हैं। तो कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर है, इसलिए इसको मुरब्बी कॉलम कहेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर होती है उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें बराबर नहीं होती उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स के। नल और जीरो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, सिफर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है a matrix is called a null or zero matrix if each of its entries are zero। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज, जिसके सारे रुकन जो है वो सिफर के बराबर हो, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो और इसके सारे रुकान जो है वो सिफर ही हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहलाएगा कौन सा, नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है जी, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यानी अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स हो B, ठीक है जी, 2 3 -4 0 1 4 5 6 8, ये हमारे पास जी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है B। तो हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। कैसे आएगा ट्रांसपोज का मतलब, वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की कितारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कितारों में बदल दें, यानी जो कॉलम है उसको कितार बना दें, जो कितार है उसको कॉलम बना दें, तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। यानी अभी हम आपके सामने इसको लिखते हैं और लिखेंगे इस तरह से, अगर ये एक बी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज हम ऐसे जाहिर करेंगे, बी के ऊपर एक छोटा सा टी डाल देंगे, यानी बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होगा। देखें अभी क्या डेफिनेशन पड़ी है कि कॉलम्स को कितारों में और कितारों को कॉलम्स में बदलना है। ये हमारे पास एक कितार है, ये एक रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 2 3 -4 2 3 एंड -4, इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह से ये भी एक कितार है 0 1 4, इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे 0 1 एंड 4। इसी तरह से ये 5 6 8 है, 5 6 एंड 8। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, यानी कितारों को कॉलमों में बदल दिया है। आप चाहें तो कॉलम्स को कितारों में भी बदल सकते हैं, तो कोई कॉलमों को कितारों में या कितारों को कॉलमों में बदलने से कॉलम का ट्रांसपोज आता है। अब ये वाला इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक, हमने रोज को कॉलम्स में बदल दिया तो ये ट्रांसपोज आ गया हमारे। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कि अगर कोई मैट्रिक्स हो उसकी सारी अलामतें चेंज कर दें, यानी मनफी वाले को जमा बना दें, यानी माइनस को प्लस बना दें, प्लस को माइनस बना दें, तो ये हमारा एक नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो -2 -3 0 एंड 4, ये इसकी एंट्रीज हैं, एंट्रीज। ठीक है, अब इसका नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि आपने इधर भी माइनस लगा देना है, इधर भी, इधर आ जाएगा -a इक्वल माइनस, इधर आ जाएगा आपके पास जी -2 -3 0 एंड 4। उसी तरह सारी चीजें सेम लिख ली। अब मैथ में क्या होता है, जब माइनस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसका साइन बदल देता है, तो ये तो माइनस है वैसे ही रहेगा आपके पास, इक्वल इस तरफ क्या बनेगा, ये माइनस वाला, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये +2 बन जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 बन जाएगा। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप जीरो ही रखें, चाहे -0 चाहे +0। फिर ये +4 है, ये माइनस की वजह से ये -4 बन जाएगा। तो ये जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ए का। ठीक है जी, ये वाला नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया इसका, यानी उसके सारे साइंस चेंज कर दिए, ये प्लस बना दिया, ये प्लस बना दिया, ये जीरो वैसे ही जीरो सेम रहता है जैसा भी हो, ये माइनस बना दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है जी, उसकी एंट्रीज के सारे साइंस चेंज कर दिए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में कर दिया। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अच्छा जी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अब क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक तब होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि एक मुरब्बी कालब या स्क्वायर मैट्रिक्स तब वो जो है वो साइमेट्रिक होगा जब उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके बराबर हो। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हमने पिछली जो है वो पीछे पढ़ा है कि क्या होता है। ट्रांसपोज कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में बदलते हैं। अब चेंज करके देख लेते हैं। एम का अगर ट्रांसपोज लेना है, एक एम मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेना है, एम के ऊपर टी डाल देंगे कि एम ट्रांसपोज बराबर है या इक्वल, यहां पर देखें ये रो है, इसको हमने, ये जो रो है इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। 1 2 3, इसी तरह से 2 -4 और 4, 2 -1 एंड 4, ये भी एक रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 -1 एंड 4। इसी तरह से 3 4 0 एक रो है, इसको आप 3 4 एंड 0 कॉलम में लिखेंगे। अब इसको गौर से देखें तो ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, 2 -1 4, 2 -1 4, 3 4 0, 3 4 0, यानी हमने m का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा ये बराबर आ गया m के, यानी जो m की वैल्यू थी, जो m मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वापस वही वैल्यूज दे रहा है हमें जो कि m मैट्रिक्स की वैल्यूज थी। तो इसलिए ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्यू मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। स्क्यू अभी हमने आगे देखना है। साइमेट्रिक की समझ आ गई कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो, उसका हम ट्रांसपोज लें तो जवाब में वापस वही पहले वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो हम इसको कहेंगे जी ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, गौर से देख लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक, यानी तब कहलाएगा ये स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी हमारे पास अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हो, हम उसका ट्रांसपोज लें और उसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव a के बराबर आए, वो हमारा जो नेगेटिव के बराबर आए वो हमारा कहलाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ से इसको समझा देता हूँ कि एक a मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। सबसे पहले तो इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है कि कितारों को कॉलम्स में या कॉलम्स को कितारों में बदलना है। तो ये 0 2 3 एक कितार है, इसको यहाँ पर कॉलम बना दिया, ठीक है। -2 0 1 एक कितार है, कॉलम बना दिया। ये वाली यहाँ पर एक कितार है, ये यहाँ पर कॉलम बना दिया। तो ये तो आ गया अब इसका ट्रांसपोज। और ये जो ट्रांसपोज आया है इसी का, इसका नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव कैसे लेते हैं, इधर भी माइनस लगा देते हैं और इधर भी माइनस लगा देते हैं, जैसे हमने ऊपर भी लिया था नेगेटिव, इधर भी माइनस लगा देंगे, इधर भी माइनस, बाकी ये दोनों एंट्रीज सेम होंगी। अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा -a का ट्रांसपोज, यहां पर ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा इस सारी एंट्रीज के साथ तो सबका साइन चेंज कर देगा। 0 वाला 0 ही रहता है, ये 0 ही रहेगा, ये +2 बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये -2 बन जाएगा 0, ये +1 बन जाएगा, ये -3 -1 एंड 0 बन जाएगा। तो यहां पर देखें इसका जो ट्रांसपोज था वो a के बराबर आ गया, यानी a हमारे पास क्या था 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, यानी ये हमारे पास वापस a का जो है वो वापस कॉलम आ गया, a मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ गया यहाँ पर। ये वाला जो है ये आप देख सकते हैं ये सेम हो गया। पहले हमने इसका ट्रांसपोज लिया, फिर इसका नेगेटिव लिया, फिर दोबारा हमारे पास वापस यही मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा कहलाता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो एक दो डेफिनेशन रह गई है, उसको मैं ये रेज करने के बाद उसको आगे क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको जी। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये दो टाइप्स हमारी और रहती हैं। एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। एक ऐसा मैट्रिक्स के जिसकी डायगोनल कहते हैं वतरी, जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं यानी वतरी अरकान जो होते हैं वो सेम हो, वो हमारे पास कहलाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ स्क्वायर, जो a के नाम से है, a बराबर होगा 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 0, यहाँ भी 0 एंड यहाँ पर 2। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि सेम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो एंट्रीज है वो क्या होंगी, 0 होंगी। और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं b, जो बराबर होगा, इस तरह से कर लेते हैं जी 5 0 0
05005 ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो डायगोनल यानी वतरी अरकान है, इसके ये जो वतरी अरकान है वो सारे सेम है। कोई भी हिस्सा हो गिनती का लेकिन वो सेम होना चाहिए, बाकी सिफर होने चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाएगा कौन सा जी? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, जिसके डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, वो हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसमें कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इसमें था कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, उसमें शर्त है कि वन होनी चाहिए। ठीक है, कोई और ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स बराबर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आप देख सकते हैं। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं यानी जो वतरी अरकान हैं वो सारे के सारे एक होने चाहिए। इसको आप आई से जाहिर करेंगे, ए की बजाय इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए इसको डोनेट किया जाता है आई के साथ। तो ये इस तरह से जाहिर किया जाता है। तो स्केलर में क्या हुआ कि जिसके डायगोनल एंट्री जो है वो सेम हो, चाहे कोई भी हो, ये 6 6 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके साथ हमारी जो डेफिनेशंस है वो क्लियर हो जाती हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इनसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आपके आंसर्स के जवाबात जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।